हाल ही में हमने एक देखा कि हिंदू एक नेता हैं रांची के, भैरव सिंह, उनको जेल भेज दिया गया है। देखिए, मैंने वही बात तो आपको कही ना। अभी आपने रामगढ़ में भी देखा कि राजेश सिन्हा जी ने जब अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जब उस तत्व को जब थाना लेकर के जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे दोनों तरफ की समन्वय को बनाए रखने के लिए वो उन्हें जेल भेज देते हैं। अभी भैरव सिंह जी का जो मामला है, वो भैरव सिंह जी का मामला स्पष्ट है कि वो एक बहन की ही रक्षा करने के लिए, हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए लव जिहाद से जुड़ा हुआ विषय था, उसमें वो थाने गए हुए थे और बिना कोई अनुसंधान, बिना कोई नोटिस, बिना कोई प्रोटोकॉल को उनको जेल भेज। ये कोई नई बात नहीं है। ये वर्तमान में झारखंड में जो ये सरकार चल रही है, ये तानाशाह की सरकार जो चल रही है, ये दमन करने के लिए, हिंदुओं को दमन करने का ही काम कर रही है। जो हिंदू की बात करेगा उसको ये जेल पहुंचा देंगे। लेकिन साथ ही साथ इनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके सरकार और आपकी व्यवस्था से ऊपर भी भारत की न्यायिक व्यवस्था है। वो जो न्यायालय जो है वही हमारे लिए सब कुछ है और अंतोगत्वा वहीं से सबका न्याय होना है। तो जेल में ठीक है, आप किसी को कमज़ोर दिखाने के लिए, किसी की क्षमता को कम करने के लिए या उसको जेल भेजने के लिए, ये आपकी कमजोरी की दिखाती है, उनकी नहीं। भैरव जी तो पहले भी जेल गए हैं, फिर जेल चले गए, मैं भी जेल होकर के आया हूँ, फिर आज जो मैं बातें कर रहा हूँ सत्ता सरकार के पल्ले ना बैठे तो वो हमें भी किसी मामले में जेल भेज दे। लेकिन ये जेल आना जाना लगा रहता है। समाज के लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर ओत-प्रोत भरी हुई है, जो समाज के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए जेल और ये झमेल, ये सबसे कुछ होना जाना है नहीं। वो फिर से निकलेंगे, फिर उसी प्रकार की बातें होंगी। और लगातार मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे लोग जो लौ के समान, चिराग के समान जल करके, खुद की जवानी को जला करके लगातार झारखंड की संस्कृति को बचाने की काम कर रहे हैं, चाहे वो भैरव सिंह जी हों, चाहे अन्य जितने भी लोग हों। मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में धर्मांतरण चरम शिखर पे पहुंच चुका है, तमाम राज्यों को छोड़ करके अब सारे लोगों की नज़र अब झारखंड जैसे फूल जैसे धरती पे पड़ी है, बिरसा मुंडा जी की धरती पे पड़ी है, सिद्धू कान्हू की धरती पे पड़ी है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा ले लिया, जिन्होंने मुगलों से लोहा ले लिया। आज उनके संतानों को बरगला करके उनकी धर्मांतरण कराने के कार्य किए जा रहे हैं। वैसे परिस्थिति में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, भैरव सिंह जैसे लोग हैं, संगठन बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है, वो आवाज़ बनते हैं किनका? सिद्धू कान्हू जी का, चांद भैरव जी का, फूलो झानो का। वो आवाज़ बनते हैं निर्मल महतो का, वो आवाज़ बनते हैं बिरसा मुंडा जी का, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। आज वो इस धरती पे नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ बनने वाले लोग हैं। और आज जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में इनके विरोध करने वाले लोगों को जिस प्रकार से जेल के पीछे भेजा जाता था, आज इस लोकतांत्रिक देश में आज जो इनकी आवाज़ बन करके, इन महापुरुषों की आवाज़ बन करके जो लोग सामने आ रहे हैं, उनको आज ये जेल भेज रहे हैं। हालांकि जेल किसी आवाज़ को दबा नहीं सकती है कि नहीं? जेल किसी की आवाज़, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का भी जन्म जेल में ही हुआ, तो जेल से ही योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है, जो गीता जैसे महाग्रंथ दे सकते हैं, जिसके आगे सैकड़ों नोबेल पुरस्कार शांति के रख दिए जाए तब भी उसकी मुकाबला नहीं की जा सकती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको किसी जाति, धर्म, मजहब के लोग पढ़ें, नित्य दिन उसमें नई चीज़ उसको जीवन जीने के लिए मिलेंगे। तो जेल में ही जन्म लेने वाला हमारे भगवान श्री कृष्ण जब विश्व को दिशा दे सकते हैं, तो जेल में आप हमें डाल करके किसकी ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं? तो भी झारखंड में जो व्यवस्था चल रही वो ऐसे ही चल रही, सरकार की आवाज़ दबाने की व्यवस्था चल रही है। जी, ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है ज़्यादातर झारखंड में? जिस प्रकार धर्मांतरण बढ़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपको एक बात मैं बताता हूँ। जब पूरा विश्व में, जब भारत की बहुत अधिक स्थिति दयनीय जब कही जा रही थी, भारत एक समय विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसके बाद भारत की भूमि को फिर से एक बार दबाने की साजिश हुई विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर से भारत की खोई हुई गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की पवित्र भूमि पे एक महान संत का जन्म होता है, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद जी ने असंख्य उपदेश दिए, असंख्य बातें कही, जो आज पूरे समाज के, पूरे युवा वर्ग को प्रेरित करता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी हिंदू समाज को लेकर के कि एक हिंदू अगर धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता है, बल्कि हिंदू का एक शत्रु बढ़ जाता है। तो ये दुनिया के जो धर्मांतरण करने की जो योजना, जो तमाम मिशनरी संस्थाएं जो चल रही है, तमाम तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, उनको पता है कि मैं एक एक हिंदू को मार करके, मैं लोकतांत्रिक देश में अत्याचार करके या फिर मैं जेल जाने का भागी बनने से बढ़िया है कि इन भोले भाले हिंदुओं को, उनको लोभ लालच दे करके या उनको प्रलोभन दे करके या उनके अंधविश्वास में फंसा करके उनका धर्मांतरण करो।
और ये धर्मांतरण का सबसे मूल कारण आज हम अगर माने तो उसका सबसे मूल कारण है स्वधर्म का जागरण जो है वह हमारे समाज ने छोड़ दिया है। आज हम आडंबर में जो फंस रहे हैं, आज अपने मठ मंदिरों की ओर ना जा कर के जो तमाम तरह के जो विदेशों को द्वारा संचालित जो सत्संग जो भारत की कभी आत्मा हुआ करती थी, उसी सत्संग को आज प्रार्थना सभा के रूप में ये लोग बना करके और भोले भाले हिंदुओं को, हिंदू समाज को, आदिवासी समाज, दलित समाज को ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी तरीके से ये समाज को कमज़ोर करने की इनकी रणनीति है, ताकि बिना मार काट के हम हिंदू समाज को कमज़ोर करें। और इस रणनीति को आज समाज को समझने की ज़रूरत है। ये भारत को कमज़ोर करने की बात है। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की सभ्यता और संस्कृति, ये संस्कृति हिंदू सभ्यता संस्कृति, चाहे यहाँ किसी भी जाति समाज धर्म मजहब के लोग हों, लेकिन उनको जीवन जीना है तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ ही वो जीते हैं। ये बात एकदम तय है। इनको आप चाहे किसी भी समाज के लोग हों, उनका जो दैनिक क्रिया है उसमें आप देखेंगे कि जो भारत की जो कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है, उसी को वो लोग भी पालन करते हैं। तो विदेशी आक्रांता है, विदेशी लोग हैं जिनको यहाँ दुकान बनाना है, जिनको यहाँ बाजार चलाना है, जिनको यहाँ पे मार काट मचाना है, वो स्पष्ट जान चुके हैं कि भारत में अगर पूरा विश्व में अगर हमको राज करना है, पूरा विश्व में अगर हमको राज करना है तो पहले हिंदू को ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि भारत के इधर के जितने क्षेत्र हैं आप देख लीजिए, इंडोनेशिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, फलाना ढिमकाना, जापान, इन देशों को देख लें, यहाँ पे इस्लामिक प्रचार प्रसार बहुत कम है। और इंडोनेशिया जैसा एक देश का उदाहरण है जहाँ सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, लेकिन वहाँ आज भी राम जी की पूजा होती है और वो राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ भारत चट्टान के जैसा खड़ा हो गया तो उसने पोरस को उसने सिकंदर को रोक दिया, उसने विदेशी आक्रांताओं को रोका। 500 वर्षों तक बप्पा रावल ने जब मार करके खदेड़ा तो मीर कासिम को, तो उसका 500 वर्षों तक भारत में वो घुसने की हिम्मत नहीं किया। तो उनको पूरे दुनिया को पता है कि पहले भारत के ख़त्म करने से ही, भारत के हिंदुओं को ख़त्म करने के बाद ही पूरा विश्व पे हम एक छत्र राज कर सकते हैं। इसीलिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है कि हिंदू को ख़त्म करो, इनको धर्मांतरण में लाओ, लव जिहाद में लाओ, जैसे भी लाओ, बट इनको बदलो। जी, यही इनकी योजना है।